ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ओ लेवल्स बिजनेस स्टडीज क्लास। हमारे पास लास्ट क्लास के अंदर, अकॉर्डिंग टू द लास्ट क्लास, हमारे पास वी आर डन विद दिस इंटायर चैप्टर। सो लेट्स गिव अ ग्लांस। सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, प्राइवेट, पब्लिक, franchises, joint ventures, social enterprises. So we are done with all of the chapters or the areas that is included in the chapter 3. हमारे पास ये वाला एरिया पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ रहे हैं चैप्टर 4 की तरफ। अब चैप्टर 4 हमारे पास जो है, इट्स बेसिकली हमारे पास इसके अंदर कुछ ऐसे एरियाज हैं जो बहुत छोटे हैं और एग्जामिनर उनको असेस करता है तो हार्डली 2 till 4 मार्क्स के अंदर उन्हें असेस कर रहा होता है। तो हमारे पास जो मेन एरिया है दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज दैट इज नोन एज बिजनेस ग्रोथ एंड इट्स मैथड। एंड इट्स क्वाइट लेंदी एज वेल, क्योंकि बिजनेस ग्रोथ को हमें समझना होगा कि बिजनेस ग्रोथ होती क्या है, वाई द ओनर सेट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, बिजनेस कैसे ग्रो होता है हमारे पास, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ, इंटीग्रेशन, मर्जर्स, टेक ओवर्स क्या होते हैं, देन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड व्हेन द बिजनेस ग्रोस। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास आज के जो टॉपिक है दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इज नोन एज बिजनेस ग्रोथ। तो आज गाइस स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहली चीज़ तो ये कि वी आर गोइंग टू डेवलप द कॉन्सेप्ट। हम पहले तो समझेंगे कि बिजनेस ग्रोथ है क्या, बिजनेस ग्रोथ का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बिजनेस ग्रोथ, दिस इज द एरिया, दिस इज द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर। अब सर बिजनेस ग्रोथ होता क्या है हमारे पास, व्हाट इज नोन एज बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ का मतलब क्या है हमारे पास। देखो, ग्रोथ का मतलब हमारे पास यह है कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पर्टिकुलर बिजनेस इंक्रीजेस इट्स साइज, साइज ऑफ द बिजनेस बढ़ रहा है। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक्सपेंशन जो है दैट इज नोन एज बिजनेस ग्रोथ। आपके पास एक शॉप थी, नाउ वी हैव 2 शॉप्स। एक फैक्ट्री थी, 2 फैक्ट्रीज हो गई। तो ये सारी की सारी हमारे पास क्या, एक्सपेंशन व्हेन द साइज ऑफ अ बिजनेस ग्रोस। या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि एक बिजनेस है, उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज हो गया। अब सर स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज होने का मतलब क्या है, या व्हाट इज मेंट बाय द स्केल ऑफ टर्म स्केल ऑफ ऑपरेशन। देखो, स्केल ऑफ ऑपरेशन का मतलब है कि फॉर एग्जांपल बिजनेस का आउटपुट, बिजनेस की प्रोडक्शन बढ़ी है, बिजनेस के जो स्केल है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये वर्ड सुनते हैं ना बिजनेस के अंदर हमारे पास, कि बिजनेस ऑपरेट कर रहा है स्मॉल स्केल पे। तो एक बिजनेस जब स्मॉल स्केल से मूव करके अपने स्केल ऑफ ऑपरेशन को इंक्रीज करता है तो वो किस पे चले जाता है, लार्ज स्केल पे। So this movement from the small scale to large scale is known as business growth. It's known as expansion. Is known as increasing the size of the business. तो स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल की तरफ जा रहे हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम थे अब ज़्यादा हैं, आपकी कम आउटलेट्स से अब ज़्यादा आउटलेट्स हैं, नाउ यू आर प्रोड्यूसिंग मोर आउटपुट, सो इट इज़ नोन एज बिजनेस ग्रोथ। तो ये हमारे पास है बिजनेस ग्रोथ, दैट इज नोन एज द इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द बिजनेस, दैट इज नोन एज बिजनेस ग्रोथ। अब लेट्स कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। और ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये एक जनरल ग्रोथ है। ग्रोथ की एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस करें, सिर्फ वर्ड जो ग्रोथ है उसको यहाँ पे समझा जा रहा है कि ग्रोथ का मतलब क्या है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक बंदा हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है एज एन असिस्टेंट मैनेजर। अभी जो करंट उसकी जॉब है वो असिस्टेंट मैनेजर की है और उसे प्रमोट करके बना दिया जाता है द मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो एम्प्लॉयज की ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन होती है, तो क्या ये प्रमोशन ग्रोथ नहीं है? यस, ग्रोथ है। कि एक बंदा इंटरनली विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर दिया। एट फर्स्ट ही वाज ऑपरेटिंग एज अ, और ही वाज द असिस्टेंट मैनेजर, नाउ ही इज नोन एज द मैनेजर। तो उसकी ग्रोथ हो गई है। इसी तरीके से एक बिजनेस जो कि पहले ऑपरेट करता था एज अ सोल ट्रेडर बिजनेस, अब वो ग्रो करके बिजनेस बन चुकी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अ कंपनी दैट इज लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। तो पहले इसका लीगल स्ट्रक्चर सोल ट्रेडर था, अब वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन चुका है। ग्रोथ है, यस ग्रोथ है। इन टर्म्स ऑफ लीगल स्ट्रक्चर बिजनेस ग्रो कर गया। इसी तरीके से एक बिजनेस पहले लोकल था, अब वो ग्रो होके नेशनल लेवल पे चला गया। तो पहले मतलब सिर्फ कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करता था। नाउ द बिजनेस इज ऑपरेटिंग अक्रॉस द कंट्री इन द मल्टीपल सिटीज ऑफ अ कंट्री। लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में है, फैसलाबाद है। दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ, कि स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस ग्रो कर गया, लोकल से नेशनल की तरफ चला गया। इसी तरीके से एक बिजनेस है, उसका पहले जो मार्केट शेयर था वो 10% था, अब उसका मार्केट शेयर 15% है।
तो 5% से नंबर ऑफ कस्टमर्स, 5% से उसका सेल्स अमंग्स द कंपेटिटर्स और इन द मार्केट ग्रो कर गया। तो इससे ये सारी की सारी चीजें जो है हमारे पास किसकी एग्जांपल्स हैं, दीज आर नोन एज ग्रोथ। कि आप अपने करंट स्टेट से फॉरवर्ड मूव कर रहे हो, इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव मैनर के अंदर मूव कर रहे हो, पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हो, दैट इज नोन एज ग्रोथ। तो इसी तरीके से बिजनेस ग्रोथ का मतलब ये है कि बिजनेस का साइज इंक्रीज हो रहा है, द स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस इज ग्रोइंग, और यू कैन से दैट द बिजनेस इज एक्सपैंडिंग। एक शॉप थी, दो हो गई, दो फैक्ट्रीज थी, चार फैक्ट्रीज हो गई हैं, आउटपुट बढ़ गया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज हो गए, दैट इज नोन एज बिजनेस ग्रोथ। अब सर हमारे पास द क्वेश्चन इज कि वाई द ओनर्स want to grow। अब सवाल ये है यहाँ पे कि why some businesses wants to grow, या फिर why some owners set an objective of growth। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस होते हैं, वो अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि उन्हें ग्रोथ करनी है, उन्हें एक्सपेंशन करनी है, व्हाई दे वांट टू एक्सपैंड, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ। तो आज ज़रा इसको समझते हैं कि व्हाई द ओनर्स वांट टू ग्रो। तो लेट्स लिस्ट डाउन सम ऑफ द रीजंस और सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ। नंबर वन, हमारे पास इट इज नोन एज ओनर्स ऑब्जेक्टिव। पहले तो हमारे पास एक रीजन है, दैट इज ओनर्स ऑब्जेक्टिव, कि सम ओनर्स सेट एन ऑब्जेक्टिव दैट दे वांट टू ग्रो, दे वांट टू एक्सपैंड सो दैट दे कैन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट इन द लॉन्ग टर्म। अब सर ये ग्रोथ का और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का रिलेशनशिप क्या है। तो वी हैव चैप्टर नंबर 5 जिसके अंदर पढ़ेंगे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। तो इसके अंदर पूरे हमारे पास कनेक्शन है और एक साइकिल है जिसके थ्रू वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि कैसे बिजनेस ग्रो करता है और उसके बाद फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जाता है, हाउ द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ लीड्स टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो दिस इज द रीजन कि सम ओनर्स वांट टू ग्रो एंड दे सेट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। तो नंबर वन, ओनर्स ऑब्जेक्टिव है कि उन्हें बिजनेस क्या करना है, एक्सपैंड करना है। नंबर टू, हमारे पास टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आई रिमेंबर कि लास्ट क्लास जो हमारे पास फ्रेंचाइज थी उसके अंदर भी हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट आया था। तो यहाँ पे भी हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट हमारे पास यूनिट 4 चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं ऑपरेशंस के अंदर, लेकिन स्टिल यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से। फ्रेंचाइज में क्या था, यहाँ पे भी कर देते हैं। लेट्स सपोज यू हैव अ फास्ट फूड आउटलेट, आपका बिजनेस फास्ट फूड का है एंड यू हैव वन पर्टिकुलर आउटलेट। तो आप जो सप्लाईज मीट वगैरह बाय करोगे वो एक आउटलेट के लिए करोगे, लेकिन नाउ यू आर एन एक्सपैंडेड बिजनेस, यू हैव ग्रोन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, नाउ यू हैव 5 to 6 आउटलेट्स। तो आपका साइज तो ग्रो हो गया, पहले एक आउटलेट था, 5-6 आउटलेट्स हैं। तो अब आप जो सप्लाईज बाय करोगे या अब जो आपको मटेरियल रिक्वायर्ड होगा मीट वगैरह, वो एक आउटलेट के लिए बाय करोगे या 5 to 6, ऑब्वियसली 5 to 6। तो जब 5 to 6 आउटलेट्स के लिए बाय करोगे तो यू आर गोइंग टू बाय इन द बल्क क्वांटिटी। और जब आप बल्क क्वांटिटी के अंदर बाय करते हो तो नाउ द सप्लायर इज गोइंग टू ऑफर यू अ डिस्काउंट। अब वो आपको देगा डिस्काउंट, और इस डिस्काउंट की वजह से आपकी जो कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी, एंड दिस इज नोन एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, विच इज अ बेनिफिट टू द लार्ज स्केल बिजनेसेस ओवर द स्मॉल स्केल। So this is known as the second reason कि some owners want to reduce the cost because of the large scale operation has the benefit। इसकी वजह से वो अपने business size को क्या करते हैं, reduce increase करते हैं। To improve brand image, yes, बहुत सारे businesses होते हैं जो expansion के बाद उनकी image बहुत improve हो जाती है, या जो हमारे पास जो लार्ज स्केल बिजनेसेस होते हैं दे हैव द बेटर ब्रांड इमेज इन द मार्केट कि हाँ बड़ा बिजनेस है हमारे पास, लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रहा है, हर जगह पे नज़र आता है। तो दैट इज़ नोन एज वन ऑफ द परसेप्शन ऑफ द कस्टमर। तो जब आप बिजनेस एक्सपैंड करते हो तो आपकी ब्रांड इमेज भी इंप्रूव होती है, ब्रांड नेम भी ग्रो होता है, एंड दिस इज हाउ यू आर अलाउड टू चार्ज हायर प्राइसेस और आप फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हो। ये भी आपके पास एक रीज़न है। नंबर 4, टू इंक्रीज मार्केट शेयर। ना व्हाट इज इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर का मतलब हमारे पास यहाँ पे ये हुआ कि जब आपका बिजनेस एक्सपैंड करता है तो नाउ यू कैन टारगेट मोर कस्टमर्स, और यू विल बी हैविंग मोर नंबर ऑफ सेल्स एंड द कस्टमर्स। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ेंगे उसका मतलब ये है कि उतनी ज़्यादा आपका मार्केट शेयर बढ़ रहा है। व्हाट इज मार्केट शेयर, बेसिकली द सेल ऑफ वन बिजनेस अगेंस्ट द सेल्स ऑफ होल मार्केट।
टोयोटा इज़ वन ऑफ द बिजनेस, तो टोयोटा अपनी सेल्स कैलकुलेट करता है कि टोयोटा की सेल्स इतनी है, टोयोटा के पास इतने नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, एंड देन टोयोटा कंपेयर्स इट विद द अदर कंपैटिटर्स दैट आर ऑपरेटिंग इन द मार्केट। तो अगर टोयोटा की सबसे ज़्यादा सेल्स है तो ही विल बी क्लासिफाइड, और इट विल बी क्लासिफाइड एज अ लीडर, कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर, सबसे ज़्यादा सेल्स उसकी है। तो जो बिजनेस जिसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्केट शेयर होता है, दैट बिजनेस बिकम्स अ लीडर, और जो लीडर होता है वो फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है, बिकॉज ही इज़ द किंग, or the business is the leader in the market. So this is also known as one of the reason. Number 5 हमारे पास, to reduce the chances of takeover. अब टेक ओवर होता क्या है हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी सुन लें हमारे पास रिडक्शन या रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ टेक ओवर का मतलब क्या है। जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस होते हैं, दे डू नॉट हैव द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, चांसेस ऑफ फेलियर ज़्यादा होते हैं, रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होता है उसके अंदर। तो उसकी वजह से अक्सर बड़े बड़े जो लार्ज स्केल बिजनेसेस होते हैं वो उनको बाय आउट कर लेते हैं, बिकॉज दे आर फेलिंग। तो स्मॉल स्केल बिजनेसेस के अंदर चांसेस ऑफ फेलियर और रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, तो उसकी वजह से लार्ज स्केल बिजनेसेस उन्हें बाय आउट कर लेते हैं, दैट इज टेक ओवर। तो अगर आपका बिजनेस एक्सपैंड कर जाएगा, आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा, तो नाउ देर वुड बी लेस चांसेस, बिकॉज यू आर फाइनेंशियली स्टेबल, यू हैव नंबर ऑफ कस्टमर्स, यू आर जनरेटिंग रेवेन्यू, यू आर प्रॉफिटेबल, तो चांसेस ऑफ फेलियर कम हो चुके हैं आफ्टर द एक्सपेंशन। तो ऑटोमेटिकली चांसेस ऑफ टेक ओवर क्या हो जाएंगे, कम। तो some owners want to grow the size of the business because they want to reduce the chances of takeover, वो takeover होना नहीं चाहते। So these are the reasons कि some owners set an objective of expansion or the business growth. Now we are done with the concept of business growth. Then we discuss कि why the owners want to grow, what are the reasons, what are the benefits जिसकी basis पे business grow करता है, और क्यों owner grow करना चाहते हैं। Now we are going to discuss the different types of growth. कि what are the different types of growth or the methods of growth through which a business can grow। अब बेसिकली हमारे पास देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ। एक हमारे पास होती है दैट इज नोन एज इंटरनल ग्रोथ। एक ग्रोथ होती है हमारे पास इंटरनल, और एक हमारे पास ग्रोथ होती है दैट इज नोन एज एक्सटर्नल। अब हमारे पास यहाँ पे एक ब्लंडर है, ब्लंडर तो नहीं है, सही है, कॉन्सेप्ट है हमारे पास, कि वेन एवर बिजनेस के अंदर हमारे पास इंटरनल एक्सटर्नल का कॉन्सेप्ट आता है ना, तो बच्चा समझता है इंटरनल इज विद इन, एक्सटर्नल इज आउटसाइड। सही है, कॉन्सेप्ट सही है, यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है हमारे पास, लेकिन कहीं कहीं नहीं है, मैं वहाँ पे बताऊंगा। इंटरनल का मतलब होता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल का मतलब होता है आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। अब आ जाए हमारे पास जो मेन एरिया है ना, वो बेसिकली एक्सटर्नल है, क्योंकि वी हैव इंटीग्रेशंस, मर्जर्स, टेक ओवर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज एक्सटर्नल। मेन जो एरिया है वो एक्सटर्नल है। इंटरनल को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि इंटरनल क्या है एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एक्सटर्नल, एंड व्हाट आर द मेथड्स दैट कैन बी यूज फॉर द इंटरनल ग्रोथ। अब इंटरनल ग्रोथ का मतलब है हमारे पास कि इट इज़ कंसिडर्ड एज एन ऑर्गेनिक ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ का मतलब है हमारे पास ऑर्गेनिक ग्रोथ। अब ऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक इज ऑलवेज टाइम कंज्यूमिंग, इट्स अ स्लो प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग। जैसे मैं इसके अंदर बहुत एक लेमन कॉमन एग्जांपल देता हूँ, कि हमारे पास ये जो जिम्स हैं, फिटनेस सेंटर्स हैं, वहाँ पे बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वेट लिफ्टर्स होते हैं हमारे पास। तो हमारे पास दो टाइप के वेट लिफ्टर्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास जो कि ऑर्गेनिकली अपनी बॉडी को जो है ना वो ग्रो करवा रहे होते हैं, और ऑर्गेनिकली ही बॉडी को डेवलप कर रहे होते हैं। क्या करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, दे टेक अ गुड स्लीप, दे टेक अ गुड डाइट, प्रॉपर डाइट फूड फॉलो करते हुए, और उसके बाद वो एक्सरसाइज करते हैं। तो इट विल टेक ईयर्स, 4 5 6 7 ईयर्स लग जाते हैं टू गेट द डिज़ायर्ड बॉडी और टू गेट द परफेक्ट रिजल्ट्स। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो सप्लीमेंट्स पे, स्टेरॉइड्स पे और सपोर्ट ले रहे होते हैं फ्रॉम द अदर थिंग्स इन ऑर्डर टू गेट द क्विक रिजल्ट्स। तो जो इंटरनल ग्रोथ है ना वो ऑर्गेनिक ग्रोथ है, इट्स अ स्लो प्रोसेस। आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, सरवाइव करेंगे, फिर आपको रिटर्न आना शुरू होगा, फिर आफ्टर 3 4 5 ईयर्स यू आर गोइंग टू टेक अनदर शॉप, फिर 1 2 सालों के बाद तीसरी शॉप। तो ये जो ग्रोथ होती है हमारे पास, इट इज़ अ ऑर्गेनिक और इंटरनल ग्रोथ स्लो प्रोसेस है। इसके अंदर होता क्या है, हम अपने ही ऑपरेशंस को एक्सपैंड कर रहे होते हैं, अपने ही बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे होते हैं, हम किसी के साथ मर्ज नहीं होते या किसी और को टेक ओवर नहीं कर रहे होते।
हम अपनी ही ऑपरेशंस को एक्सपैंड कर रहे हैं, और हम अपने ऑपरेशंस को कैसे एक्सपैंड कर रहे हैं कि हम यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट के अंदर। हम किसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं? री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट के अंदर। कि इंस्टेड ऑफ enjoying the amount of profit, the owner is actually plowing back, और the owner is actually reinvesting the amount of profit, और उससे फिर एक्सपैंड कर रहा है। एक और मशीनरी खरीद ली फैक्ट्री के अंदर, या फिर फॉर एग्जांपल शॉप को एक्सटेंड कर दिया और पर्टिकुलर आइटम्स शॉप में रखना शुरू कर दिए। तो इससे क्या होगा, हमारे पास हमारा बिजनेस साइज ग्रो होगा। तो जब बिजनेस साइज ग्रो होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लोथिंग बिजनेस है, तो उसने ये वैरायटी भी रख दी, फीमेल के लिए भी प्रोडक्ट्स रखना शुरू कर दिए, मेल के लिए भी प्रोडक्ट्स रखना शुरू कर दिए। तो उससे क्या है, वो अपने प्रॉफिट को ही री इन्वेस्ट कर रहा है और स्लोली ग्रो कर रहा है। तो जो इंटरनल ग्रोथ है, दैट इज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिक है, अपने ही ऑपरेशंस को एक्सपैंड कर रहे हैं बाय री इन्वेस्टिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। हम किसी और के साथ मर्ज नहीं हो रहे, किसी और को टेक ओवर नहीं कर रहे। सो इट इज़ नोन एज इंटरनल ग्रोथ। अब सर, इंटरनल ग्रोथ के हमारे पास मेथड्स क्या हैं? वो सारे मेथड्स जिसके अंदर हमारे पास कोई थर्ड पार्टी बिजनेस के साथ मर्जर या टेक ओवर इन्वॉल्व नहीं है, वो सारे के सारे मेथड्स इंटरनल ग्रोथ के हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप नई मार्केट्स में अपना प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल आप इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं। तो क्या आप किसी के साथ मर्ज हो रहे हैं, किसी को टेक ओवर कर रहे हैं, या अपने ही प्रोडक्ट को एक्सपैंड करके दूसरी कंट्री में सेल कर रहे हैं अपने ही प्रोडक्ट को? मेल के लिए प्रोडक्ट बनाते थे, फीमेल्स के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, नई मार्केट सेगमेंट्स को टारगेट करना शुरू कर रहे हैं। कराची बेस से लाहौर में जाके ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए, वहाँ पे एक्सपैंड कर दिए। दैट इज नंबर टू। हमारे पास डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स। नाउ डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है? नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, इंडस्ट्री सेम है, सब कुछ सेम है, आप किसी के साथ मर्ज नहीं हो रहे, किसी के साथ किसी को टेक ओवर नहीं कर रहे, लेकिन यू आर डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, एंड नाउ यू आर डेवलपिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एज वेल। नॉर्मल फ्यूल कार्स बनाते थे, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बनाना शुरू कर दिए। तो यू आर गोइंग टू टारगेट द कस्टमर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है बिकॉज यू हैव मोर न्यू प्रोडक्ट टू ऑफर टू द कस्टमर। इसी तरीके से और ज़्यादा, अगर फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, वो एडवर्टिजमेंट करता है या बिजनेस इन्वॉल्व हो जाता है इन दी प्रोमोशन। तो जितनी ज़्यादा आप एडवर्टिजमेंट प्रमोशन कर रहे हैं, यू आर इंक्रीजिंग द अवेयरनेस अबाउट द ब्रांड, योर बिजनेस, योर प्रोडक्ट। तो यू आर टारगेटिंग मोर नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। या फिर फॉर एग्जांपल आप और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन टेक्नोलॉजी, मशीनरी टू क्रिएट मोर आउटपुट, टू प्रोड्यूस मोर। सो दीज आर द मैथड्स ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ। इसके अंदर हम किसी के साथ मर्ज नहीं हो रहे, या किसी और बिजनेस के साथ इंटीग्रेट नहीं कर रहे, या किसी और को टेक ओवर नहीं कर रहे। So all the methods that include your product and the operations of your business without merger and takeover, so it will be classified as internal growth. अब जैसे न्यू मार्केट के अंदर एग्जांपल मैं देता हूँ, अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ ऑन कैंपस फिजिकल क्लासेस कराची में डिफरेंट स्कूल्स, कॉलेजेस एंड कोचिंग सेंटर के तहत दे रहा हूँ। लेकिन ऑनलाइन इज़ द न्यू मार्केट, ऑनलाइन इज़ द डिफरेंट मार्केट। तो मैंने अगर ऑनलाइन भी पढ़ाना शुरू कर दिया, तो मेरे एक्सपेंड हो गए ऑपरेशंस के। आप लोग ये जो भी 10 12 15 20 बच्चे हैं, उनके ऑपरेशंस एक्सपेंड हो गए, मतलब वो नंबर ऑफ कस्टमर्स भी मेरे पास आ गए। दैट इज़ अ केस। इसके बाद हमारे पास है एक्सटर्नल ग्रोथ। अब सर, ये जो एक्सटर्नल ग्रोथ है, ये क्या है? हमारे पास एक्सटर्नल ग्रोथ का मतलब है दैट द बिजनेस इज इन्वॉल्व इन इंटीग्रेशन। अब ये जो वर्ड इंटीग्रेशन का आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है, इंटीग्रेट से आ रहा है, जिसका मतलब होता है कंबाइन। क्या? कंबाइन। इंटीग्रेशन रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन। इंटीग्रेट हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। तो जब इंटीग्रेट हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो इसका मतलब दो तीन बिजनेसेस कंबाइन हो रहे हैं। तो हम जैसे जॉइंट वेंचर के अंदर हमने पढ़ा था कि व्हेन टू बिजनेसेस और ग्रुप ऑफ बिजनेसेस आर यूनाइटिंग टुगेदर, तो दे आर इंटीग्रेटिंग, कंबाइन हो रहे हैं हमारे पास। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है, उसका मतलब होता है कंबाइन होना। और कॉम्बिनेशन के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर, यहाँ पे अब एक मिसकंसेप्शन है जो बिल्कुल क्लियर करना है। इंटीग्रेशन कैन बी डन थ्रू मर्जर, और इट कैन बी डन थ्रू टेक ओवर। अब एक बहुत कॉमन ब्लंडर है, एंड द कॉमन ब्लंडर इज कि बच्चा कहता है इंटीग्रेशन इज मर्जर, टेक ओवर इज द कंप्लीट डिफरेंट थिंग। नो,
इंटीग्रेशन का मतलब होता है कंबाइन होना। तो वी कैन इंटीग्रेट आइदर थ्रू मर्जर और वी कैन इंटीग्रेट थ्रू टेक ओवर। दोनों ऑप्शंस हैं, क्योंकि दोनों ऑप्शंस के अंदर कंबाइन हो रहे हैं। कैसे कंबाइन होते हैं आज समझते हैं, मर्जर्स एंड टेक ओवर्स की कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन के थ्रू। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे एग्जामिनर कहता है मर्जर फॉर 2 मार्क्स, क्या आप अपनी नॉलेज को रिप्रेजेंट करें बाय डिफाइनिंग द टर्म मर्जर, तो हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मर्जर? Merger is when two businesses unite together and combine their resources to operate as a single unit firm. When two businesses or when two businesses unite together, combine their resources and operate as a single unit firm, combine हो गए, it is known as merger. ये हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ मर्जर है कि कंप्लीटली यहाँ पे वो यूनाइट हो गए, कंप्लीटली उन्होंने अपनी रिसोर्सेज को कंबाइन कर लिया, नाउ दे आर ऑपरेटिंग एज अ सिंगल यूनिट फर्म, एक ही हो गए हमारे पास, जिसको कह सकते हैं भाई शादी हो गई दो बिजनेसेस की, कंबाइन हो गए। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा जो कॉन्सेप्ट है कि एग्जामिनर अगर आपसे पूछता है कि टेक ओवर क्या है और कैसे ये इंटीग्रेशन है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर टेक ओवर की बात होती है और टेक ओवर को डिफाइन करना है, तो हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन कि टेक ओवर इज व्हेन one business buys out more than 50% of ownership of another business, which is also known as acquisition, जिसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है, एक्विजिशन भी है। टेक ओवर इज ऑल्सो नोन एज एक्विजिशन। तो मर्जर के अंदर टू बिजनेसेस आर यूनाइटिंग टुगेदर, दे आर कंबाइनिंग देयर रिसोर्सेज एंड दे विल बी ऑपरेटिंग एज अ सिंगल यूनिट फर्म। टेक ओवर का मतलब है हमारे पास कि एक छोटा सा बिजनेस है या कोई भी बिजनेस है, दूसरा बड़ा बिजनेस आके उसको बाय आउट कर लेता है, 50% से ज़्यादा ओनरशिप बाय कर लेता है, 51 52%। तो उसको जब बाय कर लेगा तो अब वो बिजनेस भी उसका। अब मर्जर के अंदर क्या था, दोनों बिजनेसेस अपनी रिसोर्सेज, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, लेबर, मशीनरी, आइडियाज़ कंबाइन करके एक बिजनेस बन गए। टेक ओवर के अंदर भी इंटीग्रेशन कैसे कंबाइन हो रही है, जब एक दूसरा बिजनेस बाय आउट कर लेगा उसको, तो उसका फाइनेंस इसके पास आ गया, उसकी रिसोर्सेज, उसकी लेबर, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, आइडियाज़, वॉट एवर द रिसोर्सेज आ, वो भी उसके पास आ गई। तो दोनों केसेस के अंदर कॉम्बिनेशन हो रहा है, दोनों केसेस में इंटीग्रेशन है। सो दैट्स वाई इंटीग्रेशन कैन बी डन थ्रू मर्जर और टेक ओवर। तो या तो सिंगल यूनिट फर्म बन के मिलके काम करेंगे, मर्ज हो जाएंगे, या फिर दूसरे बिजनेस को टेक ओवर कर लेंगे, तो वो बिजनेस भी हमारे पास आ जाएगा, उसकी रिसोर्सेज भी हमारे पास आ जाएंगी एंड द साइज ऑफ द बिजनेस इज गोइंग टू एक्सपैंड। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मर्जर एंड टेक ओवर। द लास्ट थिंग हमारे पास टेक ओवर के बारे में ये, कि हमारे पास एक कंपनी है जो दूसरी कंपनी को या बिजनेस को बाय आउट कर रही है। तो ये वो होती है जो क्या करती है, बाय करती है। और जो टारगेट कंपनी होती है वो बिजनेस होता है हमारे पास दैट गेट्स टेक ओवर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास डंकिन डोनट्स है, डंकिन डोनट्स की जो पेरेंट कंपनी है उसने सबवे को टेक ओवर कर लिया। आई डोंट नो द नेम, थोड़ा सा मुश्किल नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो हमारे पास डंकिन डोनट्स की जो पेरेंट कंपनी है उसने सबवे को बाय आउट कर लिया, $9 बिलियन की एक्विजिशन थी ऑफ द ईयर 2023, लेट 2023 में हुई थी ये। जिसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, कि सबवे इज नोन एज द टारगेट कंपनी जो टेक ओवर हुई, और जो डंकिन डोनट्स की पेरेंट कंपनी थी जिसने टेक ओवर करा है, दैट इज नोन एज द एक्वायरर, जिसने उसको एक्वायर किया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मर्जर एंड टेक ओवर। ओके गाइस, सो वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मर्जर, टेक ओवर, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट कवर होता है। अब यहाँ पे
मूविंग अहेड, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब हमारे पास क्या है कि क्या क्या हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिसके थ्रू बिजनेस इंटीग्रेट करते हैं। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच द बिजनेस कैन इंटीग्रेट। तो आज हम ज़रा समझते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है। सबसे पहले हमारे पास है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। अब एक बात तो बहुत क्लियर है कि जब भी इंटीग्रेशन होगी तो दो बिजनेसेस होंगे, और इट कैन बी अ मर्जर और इट कैन बी अ टेक ओवर एज वी हैव अंडरस्टूड। तो इट कैन बी अ मर्जर, इट कैन बी टेक ओवर। तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ हमारे पास, कि कंडीशन ये है कि जब भी इंटीग्रेशन होगी तो दो बिजनेसेस होंगे, क्योंकि शादी दो लोगों के बीच में होती है, एक बंदे अकेले शादी तो नहीं है, मैं हूँ मेरे साथ भी मैं हूँ ऐसा तो नहीं होगा। तो दो बिजनेसेस हैं। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का मतलब है कि दोनों जो बिजनेसेस इंटीग्रेट हो रहे हैं और दे आर कंबाइनिंग द रिसोर्सेज, दे बोथ बिलोंग टू द सेम इंडस्ट्री। दोनों की इंडस्ट्री सेम है। टू कार मैन्युफैक्चरर्स आर इंटीग्रेटिंग, टू होटल बिजनेसेस आर इंटीग्रेटिंग। तो दोनों की इंडस्ट्री क्या हुई, सेम भी है हमारे पास। नंबर टू हमारे पास, दे बोथ आर ऑपरेटिंग एट द सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। दोनों का जो स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है वो सेम हो, दोनों मैन्युफैक्चरर्स हैं, दोनों रिटेल बिजनेस हैं, दोनों सर्विस बिजनेस हैं, तो दोनों का जो स्टेट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो सेम होगा। तो when the integration is taking place between the two businesses and they both belong to the same industry and they both are operating at the same stage of production, तो you will state that this is known as horizontal integration. अब जैसे हमारे पास इसके अंदर एग्जांपल है कि हमारे पास वारिद एंड जैस, it is known as one of the famous integration that took place in Pakistan. वारिद और जैस दोनों को ज़रा देखें, दोनों के दोनों की इंडस्ट्री सेम है। यस, दे बोथ आर नोन एज द टेलीकॉम बिजनेसेस। मोबाइल नेटवर्क टेलीकॉम बिजनेसेस हैं, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं। और दोनों के दोनों हमारे पास जो इन्वॉल्व हैं वो कंज्यूमर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोनों बिजनेसेस सर्विसेज हैं और दोनों बिजनेसेस टेलीकॉम इंडस्ट्री के बिलोंग करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास पाकिस्तान के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल है कि करीम ने उबर को टेक ओवर कर लिया। अब जब करीम ने उबर को टेक ओवर कर लिया तो लेट्स लुक एट द ऑफ द बिजनेसेस। दोनों बिजनेसेस हैं हमारे पास, करीम है उबर, दो अलग अलग बिजनेसेस है। करीम ने उबर को टेक ओवर किया है। दोनों बिजनेसेस ऑनलाइन कैब बिजनेसेस हैं एंड दे बोथ आर प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज। तो ऐसे दोनों बिजनेसेस जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दे बिलोंग टू द सेम इंडस्ट्री ऑनलाइन कैब। तो इसका मतलब क्या है कि इट विल बी नोन एज द हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। इसी तरीके से हमारे पास ये जो अभी मैंने सबवे वाली एग्जांपल ली थी कि डंकिन डोनट्स की पेरेंट कंपनी, तो डंकिन डोनट्स फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, यस। और डंकिन डोनट्स टेक ओवर कर रहा है सबवे को, अनदर फूड बिजनेस, तो इट विल बी नोन एज द हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि सर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के रीजंस क्या होते हैं, या फिर व्हाट आर द बेनिफिट्स इफ द हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन टेक्स प्लेस। अब आइदर इट कैन बी अ मर्जर और टेक ओवर, जो भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, सेम नेचर ऑफ द बिजनेस सेम इंडस्ट्री के जब इंटीग्रेट हैं तो क्या होते हैं या क्या रीजंस होते हैं। नंबर वन, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कंपटीशन, कि जो अमाउंट ऑफ कंपटीशन होगा वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है स्मॉल स्केल, तो लार्ज स्केल बिजनेस उससे अगर बाय आउट कर ले, टेक ओवर कर ले, तो वो अब कंपैटिटर नहीं है, वो उसने टेक ओवर कर लिया, उसी का पार्ट है। और व्हेन टू बिजनेसेस आर मर्जिंग, तो अब वो जब कंबाइन हो गए हैं, तो जैज और वारिद बिफोर द इंटीग्रेशन दे वर टू डिफरेंट बिजनेसेस, नाउ दे आर ऑपरेटिंग एज अ सिंगल यूनिट फर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि कंपटीशन रिड्यूस हो गया, जैज का वारिद के साथ कंपैटिटर नहीं है, दूसरी टेलीकॉम कंपनी से ऑटोमेटिकली कंपटीशन रिड्यूस हो गया। और कभी कभार ऐसा भी होता है हमारे पास कि सम बिजनेसेस बायज आउट द अदर बिजनेस टू रिड्यूस द कंपटीशन। क्यों? व्हेन यू कैन नॉट compete with the competitor, buy out the competitor।
द सिंपल स्ट्रैटेजी, नहीं बीट कर पाते, डर लग रहा है, बाय आउट द कंपैटिटर, ये भी होता है हमारे पास। नंबर टू, टू अचीव greater economies of scale. नाउ व्हाट इज अचीविंग द ग्रेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल? अब दो बिजनेसेस कंबाइन हो गए तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो अचीव होंगी, क्योंकि दोनों बिजनेसेस के ऑपरेशंस और नेचर सेम है। दोनों अगर मैन्युफैक्चरर्स हैं तो दोनों की सप्लाईज की और रॉ मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट होगी वो सेम। तो पहले एक बिजनेस अपने लिए बाय करता था, लेकिन आफ्टर द इंटीग्रेशन दे आर गोइंग टू बाय इन द मोर क्वांटिटी, और ज़्यादा बल्क क्वांटिटी के अंदर बाय करेंगे। तो इससे और ज़्यादा जो आपकी एवरेज कॉस्ट होगी ऑफ द बिजनेस वो रिड्यूस हो जाएगी। टू इंक्रीज मार्केट शेयर। अब दो बिजनेसेस जो इंटीग्रेट हो रहे हैं, जैज़ की अपनी कस्टमर बेस है, वारिद की अपनी कस्टमर बेस है, लेकिन आफ्टर द इंटीग्रेशन नंबर ऑफ कस्टमर्स कंबाइन हो जाएंगे तो मार्केट शेयर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जैज़ का मार्केट शेयर था 5% ऑफ द कस्टमर्स जैज़ के पास थे, 5% वारिद के पास थे, लेकिन आफ्टर द इंटीग्रेशन कस्टमर्स मिल गए हैं तो 10% मार्केट शेयर हो गया ना इनका, तो आपका मार्केट शेयर भी बढ़ जाता है। टू गेट एक्सेस टू द यूएसपी, या फिर इसको आप कहते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट और the distinctive फीचर। अब देखो यहाँ पे एक बहुत टेक्निकल पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे समझना ज़रूरी है। What is USP? USP is known as the unique selling point, a distinctive feature that my business or my product has, which gives me an edge, which gives me a competitive advantage. एक ऐसा फीचर जो मेरे पास है दूसरे कंपैटिटर के पास नहीं है, तो वो मेरा क्या, यूनिक सेलिंग पॉइंट, एक ऐसा यूनिक फीचर दैट बिकम्स द सेलिंग पॉइंट जिसकी वजह से मेरा प्रोडक्ट बिकता है। अब आपके पास सबवे, सबवे का यूएसपी क्या है पता है? सबवे अगर आप देखो तो सबवे कोई चीज़ एज सच यूनिक नहीं कर रहा। वो वही सारे वेजिटेबल्स जो आपको घर में भी मिल सकते हैं, डिफरेंट सॉसेज यू कैन अरेंज, यू कैन मेक, लेकिन वो वहाँ पे इट एक्चुअली गिव्स द ट्रस्ट टू द कस्टमर कि उनके सामने बनाया जा रहा है, ओपन किचन है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये चीज़ ऐड करें या नहीं करें, एंड इट गिव्स यू अ प्रेफरेंसेस। नंबर वन, सबसे ज़्यादा प्रेफरेंसेस, और कस्टमर को सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद है वो प्रेफरेंसेस है। तो जितना प्रोडक्ट कस्टमर के हिसाब से बनेगा उतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग होगा, उतना ज़्यादा यू कैन डेवलप द लॉयल्टी एंड द रिलेशनशिप विद द कस्टमर। तो कस्टमर के सामने बनाया जा रहा है। नंबर टू, द थिंग इज़ ब्रेड। उनकी जो ब्रेड है ना, दैट इज़ द यूएसपी, खुद बनाते हैं। तो अगर इस टाइप की इंटीग्रेशन होगी तो वो जो बिजनेस का यूएसपी है वो अब मेरे पास भी होगा, मेरे कस्टमर्स को भी मिलेगा, ग्रो करेंगे। आज जो इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं, वारिद और जैस के केस के अंदर क्या था? वारिद के पास था 4G LTE ही, और जैस के पास था सिर्फ 3G। तो यहाँ पे हमारे पास जैस बेसिकली फेल टू विन द बिड फ्रॉम द गवर्नमेंट, और वारिद के पास 4G LTE की बिड थी, गवर्नमेंट से मिल गई थी सब कुछ। आफ्टर द इंटीग्रेशन वारिद का एलटी जैस के पास भी आ गया, और जैस के कस्टमर्स को भी एलटी मिल गया, तो वारिद की यूएसपी जैस को भी मिल गई। दिस इज हाउ इट वर्क्स। So these are the reasons that's why the horizontal integration takes place, or you can say these are the benefits of the horizontal integration. ओके गाइस, सो अब इसके बाद हमारे पास क्या है? इसके बाद वी हैव वर्टिकल फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन, उसके रीजंस, बेनिफिट्स, कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन, देन द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोथ एंड इंटीग्रेशन। तो अभी वो मैं वर्टिकल इंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं कर सकता, उसके पीछे रीज़न ये है कि इट्स अ बिट लेंदी, फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, उसके बाद उनके रीजंस हैं। तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। लेट्स गेट अ रिकैप कि हमने क्या स्टार्ट किया।